ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। नवग्रहेभ्यो नमः। वेद पुरुष का नेत्र स्थानापन्न ज्योतिष शास्त्र त्रिस्कंद ज्योतिष में से फलित ज्योतिष जातक ग्रंथ यह उपस्थित है। बृहद जातकम का यह प्रकरण द्वितीय अध्याय हमारा चल रहा है। आज का प्रसंग यद्यपि 18वें नंबर के श्लोक से सप्तदश श्लोक पर्यंत हो चुका है हमारा पाठ। फिर भी सिंहावलोकनवत पूर्व के पाठ का थोड़ा सा स्मरण करते हुए हम आज के पाठ की ओर बढ़ेंगे। हमारी यही प्रक्रिया है और इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पूर्व में जिनका छूटा हुआ है या जो पिछला पाठ नहीं सुन पाए हैं, इस पाठ से भी उनको थोड़ा सा लाभ मिले, इसलिए हम लोग स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का ये कल के पाठ में हम लोग 15, 16, 17 3 श्लोक पढ़े हैं, तो उसी को देखते हुए इसी का विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे आज के पाठ में। सर्वप्रथम 15 नंबर का श्लोक है, आपके स्क्रीन में अभी दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीन में आप लोग देखेंगे और इसको अच्छे से तब समझ पाएंगे आप लोग। 15वां नंबर का श्लोक बृहद जातकम इस ग्रंथ का आचार्य वराहमिहिर द्वारा विरचित यह ग्रंथ अति दिव्य। इसमें मित्रामित्र के बारे में बताया, किस प्रकार से मित्रामित्र का निर्धारण किया जाता है, उसकी विधि बताई है। केशांचित एवं मतम कह करके शुरुआत के 2 पादों में यवनेश्वर का मत का निरूपण किया, फिर सत्याचार्य का मत को रखते हैं। हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवो जीव बुधौ सितेन्दु तनयौ व्यर्का विभौमाः क्रमात् विन्द्वर्का विकुजेन्द्विनाश्च कुसुरद केशांचिदेवं मतं सत्योक्ते सुरदस्त्रिगोण भवना स्वात् स्वान्त्यधी धर्मपाः स्वच्चायुः सुखपा स्वलक्षण विधेर नान्यैर्विरोधाद् इति। यहाँ पर सर्वप्रथम किस तरह से हम मित्र और अमित्र मतलब शत्रु का निर्धारण करेंगे, कैसे देखेंगे कौन किसका मित्र है, कौन ग्रह शत्रु है, हम कैसे जानेंगे। तो यवनेश्वर का यहाँ मत दिया आचार्य ने। जीवो सूर्य का मित्र है, जीव बृहस्पति, इससे अतिरिक्त सब ग्रह शत्रु या सम होंगे। और जीव बुध बृहस्पति और बुध जो है चंद्रमा का मित्र, अन्य सब शत्रु आदि की कोटि में आएंगे। और सितेन्दु तनय सित शुक्र और इंदु तनय बुध, ये जो है मंगल के मित्र, बाकी से शत्रु इत्यादि होंगे। और व्यर्का बुध के निमित्त, व्यर्का अर्थात अर्क सूर्य को छोड़ करके शेष सारे मित्र होंगे। और विभौमा भौम को छोड़ करके बृहस्पति के लिए सब मित्र होंगे। ये क्रमाद इसी प्रकार से वि इंदु अर्क शुक्र के लिए, शुक्र ग्रह के लिए इंदु चंद्रमा और अर्क सूर्य को छोड़ करके शेष सारे ग्रह मित्र हैं, बाकी इंदु और अर्क शत्रु हैं। और विकुज इंदु इनश्च अर्थात मंगल, इंदु चंद्रमा और इन मतलब सूर्य, इन 3 को छोड़ करके शेष सारे सूर्यद मित्र हैं शनिश्चर के लिए। अन्य ये 3 ग्रह उसके लिए शत्रु हैं। इस तरह से एवं अभिमतम अस्ति केशांचित आचार्याणाम, अर्थात किसी आचार्य का ये मत है। तो मतलब
यवनेश्वर का यह मत है, ऐसा भट्टोत्पली टीकाकार ने स्पष्ट रूप से व्यवहार किया है। यहाँ पर टीका में आप लोग देख सकते हैं, केचित यवनेश्वरादयः इति लिख रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे सत्योक्ते सुहृदः, सत्याचार्य के द्वारा उद्धृत किया हुआ सुहृदः मित्र का निर्धारण कैसे होता है, वो अपने मित्र को देखने के लिए कैसे बताते हैं, तो कह रहे हैं त्रिकोण भवनात्, जिस ग्रह का मित्रादि को देखना है उस ग्रह के पहले त्रिकोण राशि को पकड़ना होगा। जैसे सूर्य का त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि सिंह है, तो सिंह से आप देखेंगे। चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि चंद्रमा से देखना हो तो चंद्रमा के मूल त्रिकोण राशि को पहले पकड़ना होगा, अर्थात वृष राशि चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि है। तो इसी तरह से आप लोग समझेंगे, मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण भवनात्, तब जो है वहां से स्व द्वितीय भवन का अधिपति, अर्थात अब सूर्य ग्रह का मूल त्रिकोण राशि सिंह हो गया, तो उससे द्वितीय भवन कौन हो गया, कन्या राशि हो गया, तो उसका अधिपति बुध हो गया, वो भी मित्र हो गया सूर्य के लिए। तो इसी प्रकार से स्वात त्रिकोण भवनात् और स्वात स्वांत्य धी, स्वांत्य, स्वात का मतलब है धन भावाधिपति से, और स्वांत्य मतलब द्वादशाधिपति से। द्वादशाधिपति तो यहाँ सूर्य के निमित्त कर्क राशि आएगा, उसका अधिपति चंद्रमा, चंद्रमा भी मित्र बनेगा। और धर्मपा धी मतलब पंचमाधिपति भी, और धर्मपा मतलब नवमाधिपति भी। और स्वच्छ, जहां पर जाके सूर्य उच्च हो जाए, जिस राशि में जाकर के उसका अधिपति भी सूर्य के लिए मित्र, पंचमाधिपति मित्र, धर्म नवमाधिपति मित्र, अर्थात वो सब सिंह राशि से गिन करके समझना, ध्यान रखना। सिंह राशि से द्वितीय भाव, द्वितीय राशि, सिंह राशि से द्वादश राशि का अधिपति, सिंह राशि से पंचम राशि अधिपति, सिंह राशि से नवम राशि अधिपति, और उसी सिंह राशि का जो उच्च राशि का अधिपति, ये सब के सब मित्र होंगे। इतना ही नहीं, सुखपा अर्थात चतुर्थ राष्ट्राधिपति, सिंह राशि से चतुर्थ राशि कौन होगा, धनु राशि होगा, उसका अधिपति तो बृहस्पति होगा, वो भी उसका मित्र। इस तरह से स्वलक्षण विधेय अन्य विरोधादिति, अपने लक्षण के अनुसरण करते हुए समझना है। और जहाँ अन्य के साथ में विरोध नहीं है वो तो मित्र है, जहाँ विरोध है वहाँ वो शत्रु है। एक बात ये तो सुहृद बता दिया, अपने लक्षण के अनुसार जहाँ अपने लक्षण के साथ अपना ग्रह के साथ में जिसका विरोध है तो वो तो शत्रु सीधा सीधा हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर विरोध नहीं है तो अन्य के साथ में तो वो सीधा सीधा मित्र बनेगा। इस तरह से सत्याचार्य का अभिमत यहाँ प्रस्तुत किया था पंचदश श्लोक में। ये थोड़ा सा अरुचि लगा, फिर भी इसी सत्याचार्य का मत को ही विस्तृत रूप से और विवरण करते हुए आचार्य ने 16वें नंबर के श्लोक और सप्तदश श्लोक में शत्रु मित्रादि का प्रकथन किया है। शत्रु मित्र और शम सब ग्रहों के निमित्त बताया है। सूर्यादि नवग्रह के शत्रु मित्र और शम कौन कौन होते हैं ये बताया 16वें नंबर के और 17वें नंबर के श्लोक में। तो हम लोग फिर उसी ओर बढ़ रहे हैं। 16वां नंबर का श्लोक शार्दुल विकृत छंद में प्रस्तुत है। शत्रु मंदसितो समस्य शशिजो मित्राणि शेषारवे तीक्ष्णांसुर हिम रश्मिजस्य सुहृदौ शेषा समासीत गोः जीवेन्दुष्णकराकुजस्य सुहृदो द्योरीसितार्की समो मित्रे सूर्यसितो बुधस्य हिमगो शत्रु समासा परे कह रहे हैं। यहाँ पर सूर्य चंद्र मंगल और बुध के निमित्त बताया। इस श्लोक में केवल 4 ग्रहों का शत्रु मित्र और शम के बारे में बताया है आचार्य ने, बराहमिहिर ने। ये भी सत्याचार्य का ही अभिमत है। तो शत्रु सूर्य जो है समझता है शत्रु किस किस को, मंद सितो, मंद शनिश्चर और शीत मतलब शुक्र को, और समस्त शशिज सम समझता है शशिज अर्थात बुध को, और मित्राणी शेषा रवे, रवे मतलब सूर्य के लिए मित्राणी शेष बचे हुए मित्र होंगे। कौन कौन बच गए, अब चंद्रमा बच गया, मंगल बच गया और बृहस्पति बच गया, सब मित्र होंगे तीनों ग्रह। और नीचे ये जो है नैसर्गिक मैत्री चक्र भी है, वहां से भी आप लोग समझ सकते हैं, किंतु अर्थ का अन्वेषण करने के निमित्त तो आप लोग श्लोक में ही ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और तीक्ष्णांशु शीतगोह अर्थात शीत रश्मि वाला, कौन,
चंद्रमा, उस चंद्रमा का तीक्ष्णांशु और हिमरश्मिज, ये दोनों सूर्य हैं, मित्र हैं। तीक्ष्णांशु का मतलब है सूर्य और हिमरश्मिज बुध। हिमरश्मि चंद्रमा, उसका ज मतलब पुत्र। तो ये दोनों बुध और सूर्य जो है मित्र हैं, किसके लिए? चंद्रमा के लिए। और शेषा समाह, शेष बचे हुए सब समग्रह हैं, कोई शत्रु नहीं, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं, ध्यान रखना। और जीव इंदु उष्णकराः कुजस्य सूर्यो, कुजस्य मतलब भौमस्य, मंगल के सूर्य हैं, मित्र हैं, 3 ग्रह। कौन कौन? जीव, बृहस्पति, इंदु चंद्रमा और उष्णकर मतलब गर्म किरण वाला सूर्य ग्रह। ये तीनों ग्रह, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये तो सूर्य हैं, मित्र हैं मंगल के लिए। ज्ञ और ज्ञ बुध जो है शत्रु है। सितार की समूह सित शुक्र और आर्की कहते हैं शनिश्चर के लिए। तो शनिश्चर और शुक्र दोनों सम हैं, किन के लिए? मंगल के लिए। और बुधस्य, बुध के लिए मित्र सूर्य सितौ, सूर्य और शुक्र ग्रह ये दोनों, सित मतलब शुक्र, दोनों ग्रह मित्र हैं बुध के। और हिमगु शत्रु, हिमगु मतलब चंद्रमा शत्रु है। चंद्रमा तो यद्यपि मित्र समझता है बुध को, क्योंकि चंद्रमा बाप है, बुध जो है उसका पुत्र है। तो बाप तो बेटे को जो है क्या समझ रहा है? अपना हितैषी समझ रहा है, लेकिन बेटा जो है बाप को क्या है समझ रहा है? शत्रु, हिमगु। ठीक है, हिमगु अर्थात चंद्रमा बुध का जो है शत्रु है। और समासा पर बचे हुए जो है सब सम हैं। अब कौन बच गया बुध के लिए? कौन बच गया? अरे 3 ग्रह बच गए, मंगल, गुरु, शनि, तीनों बच गए। ये तीनों की तीनों सम हैं। और ये हो गया 16वां नंबर का श्लोक, शत्रु मित्र और सम के बारे में प्रकथन हो गया, केवल 4 ग्रहों का। ठीक है, केवल 4 ग्रहों का हुआ है, ज्यादा नहीं। अभी 3 ग्रह बचे हुए हैं, कौन कौन? बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर। इन तीनों ग्रहों के भी शत्रु मित्र और श्रम के बारे में बता रहे हैं इस सप्तदश श्लोक में। सूर्ये सौम्य सितावरी रविसुतो मध्योपरे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदौ समो कुज गुरु शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरु सौरस्य चान्येरयो ये प्रोक्ताः त्रिकोण भादिषु पुनः तेमी मया कीर्तिता कह रहे हैं। सूर्य है मतलब बृहस्पति के लिए, सौम्य है, सौम्य मतलब बुध, सीता मतलब शुक्र, ये दोनों के दोनों अरि हैं, शत्रु हैं। रविसुतो मध्य, सूर्य का पुत्र कौन? शनिश्चर मध्य है, बचे हुए अन्य सब अपरे अन्यथा। अपरे तो अन्यथा का मतलब है शत्रु से अन्यथा तो मित्र होगा। तो सूर्य चंद्र और भौम यही बचे थे, ये तीनों के तीनों मित्र हो गए। और आगे कह रहे हैं सौम्यार्की सुहृदौ, सौम्य और आर्की शुक्रस्य, शुक्र के लिए। बुध और आर्की मतलब शनिश्चर, ये दोनों सुहृद हैं। और समौ कुज गुरु, सम है मंगल और गुरु। शुक्रस्य और शेषो अरि, शेष बचे हुए सब अरि हैं, शत्रु हैं। अब कौन कौन बच गया? सूर्य चंद्रमा बच गए, सूर्य चंद्र शत्रु हैं, बाकी सब सम और मित्र हैं शुक्र के लिए। और शनिश्चर के लिए क्या क्या बता रहे हैं? शनिश्चर के लिए कह रहे हैं शुक्र ज्ञ, शुक्र और ज्ञ मतलब बुध, ये दोनों सूर्य हैं, मित्र हैं। सम सूर्य गुरु, बृहस्पति को सम समझता है बृहस्पति शनिश्चर। और सौरस्य चान्येरयो, सौरस्य मतलब शनिश्चर, शनिश्चर के अन्य जब बचे हुए सब अरयः शत्रु हैं, सूर्य चंद्र और मंगल। ए प्रोक्ता स्वत्रिकोण भादिषु, पूर्व में जो कहा गया था स्वत्रिकोण भवन से भी जो है इन भवनों के स्वामी, अर्थात त्रिकोण भवन से द्वितीय, द्वादश, नवम भाव का अधिपति, पंचम भाव का अधिपति, चतुर्थ भावाधिपति, ये सब जिस तरह ये जो है मित्र होते हैं, बाकी से शत्रु होते हैं। ये जो पूर्व में कहा था उसी को ते मया अमी मया कीर्तिता, पुनः उसी को जो है मैं जो है विस्तार रूप से और स्पष्टीकरण करता हुआ यहाँ मैंने बता दिया। कीर्तिता मतलब प्रदर्शिता, उदाहरण देते हुए मैंने यहाँ साफ साफ नाम ले लेकर के बताया है, कह रहे हैं वराहमिहिर आचार्य। सत्याचार्य का अभिमत ही यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं। इस तरह से
ये पूर्व के पाठ में शत्रु मित्र और श्रम का विवरण हो चुका है, ये वो भी इस नैसर्गिक शत्रु मित्र आदि का विवरण हो गया। अब इस अष्टादश श्लोक में अर्थात 18वें नंबर के श्लोक में नैसर्गिक मित्रामित्र के बारे में जो कथन हुआ है, लेकिन तात्कालिक के बारे में तो नहीं हुआ है, तो इसलिए पहले तात्कालिक का शत्रु मित्र आदि का कथन करेंगे और उसके बाद अब पंचधा मैत्री के बारे में बताएंगे। मित्र, अधिमित्र, शत्रु, अधिशत्रु और सम, इस तरह से पंचधा मैत्री जिनको नहीं मालूम है वो भी इस 18वें नंबर श्लोक से पंचधा मैत्री को बनाने का तौर तरीके भी जान लेंगे। अब हम लोग इस अष्टादश श्लोक में 18 नंबर के इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद में यह श्लोक प्रस्तुत है, ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे इसको और समझेंगे। आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा श्लोक, और जिनका ग्रंथ है तो ग्रंथ से देखेंगे, जिनको ग्रंथ नहीं है तो स्क्रीन में ही हमने दिखाने का प्रयास किया है, आप लोगों को समझ में आ जाए सरलता से, इसलिए अन्योन्यस्य धन व्ययाय सहज व्यापार बंधु स्थिताः तत्काले सुहृदः स्वतुंग भवने पीके रयस्त्वन्यथा द्वेकानुक्त भपान सुहृत् समरिपुन् संचिन्त्य नैसर्गिकाम् तत्काले च पुनस्तुतानधिसुरन् मित्रादिभिः कल्पये। फिर से एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा इसको बार बार। अन्योन्यस्य धन व्ययाय सहज व्यापार बंधु स्थिताः तत्काले सुहृदः स्वतुंग भवने पीके रयस्त्वन्यथा द्वेकानुक्त भपान सुहृत् समरिपुन् संचिन्त्य नैसर्गिकाम् तत्काले च पुनस्तुतानधिसुरन् मित्रादिभिः कल्पयेत्। करें पहले तात्कालिक शत्रु मित्र को समझना। ये तात्कालिक शत्रु मित्र मतलब व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति का अलग अलग कुंडली होता है, या हम लोग तात्कालिक कुंडली बना करके भी हम लोग जो है तुरंत कुंडली बना लेते हैं, तो वहां पर उस कुंडली में ग्रह जहाँ जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, भाई एक ग्रह दूसरे ग्रह के बिल्कुल या तो साथ ही में है, या तो उससे द्वितीय भवन में, उससे तृतीय में, उससे चतुर्थ में, मतलब प्रत्येक ग्रह से जो है द्वितीय से प्रथम से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत भवन पर्यंत बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होकर के, अलग अलग खाने में। कहीं कहीं पर तो द्विग्रह योग, चार ग्रह योग, पंच ग्रह योग भी बन जाता है, तो वहां पर भी उसी प्रकार का फलित करेंगे देखते हुए। तात्कालिक शत्रु मित्र समझेंगे कैसे, तो बता रहे हैं अन्योन्यस्य परस्परम एतेषु धनादिषु स्थानेषु ग्रहस्य। अन्योन्यस्य का मतलब है अन्य अन्यस्य, अन्य अन्य मतलब एक आपस में। जैसे सूर्य का अगर तात्कालिक शत्रु मित्र देखना है तो सूर्य से चंद्रमा को देखना है, सूर्य से भौम को देखना है, सूर्य से बुध को, सूर्य से बृहस्पति को, सूर्य से शुक्र और सूर्य से शनिश्चर को। इसी तरह से चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिश्चर से भी अन्य अन्य अपने से अतिरिक्त 6 ग्रहों को हम लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ अन्योन्य से का तात्पर्य परस्पर में, एक आपस में। धन देखो, जो ग्रह जिससे धन भाव में गया है, और व्यय जिससे व्यय भाव में गया है द्वादश में। देखो अपने से धन भाव में गया हुआ, अपने से व्यय भाव में गया हुआ मतलब द्वादश भाव में गया हुआ, अपने से सहज मतलब तृतीय भाव में गया हुआ, और अपने से व्यापार का मतलब है बिल्कुल कर्म स्थान, व्यापार स्थान भी है, तो व्यापार बणिक स्थान वो जो है दशम स्थान को कहा जाता है, कर्माख्यम दशम स्थानम व्यापार स्थान उच्यते, ठीक है ना। तो तदेव व्यापार स्थान उच्यते, तो व्यापार स्थान का मतलब है दशम भाव, वह भी दशम भाव। और बंधु, बंधु का मतलब होता है चतुर्थ भवन को बंधु, माँ का स्थान है ना बंधु, तो बंधु स्थान चतुर्थम। इन भावों में स्थिताः बैठे हुए जो भी ग्रह होंगे, मतलब जिस अन्योन्य का मतलब है जिस ग्रह से जो ग्रह इन भावों में, इन भवनों में, इन भावों में बैठे होंगे। जैसे बृहस्पति बैठा हुआ है आपके कुंडली में सप्तम भवन में, तो उसी सप्तम भवन से गिनना शुरू करेंगे, ये नहीं कि लग्न से गिनेंगे, ध्यान रखिएगा। अन्योन्य का मतलब है परस्परम, एक आपस में, ग्रहों से ही गिनना है। यहाँ पर ग्रह जिस भवन में बैठे हैं उसी भवन से गिनना है, उसी भवन से उसी में से धन भाव में
व्यय भाव में, सहज भाव में तृतीय भाव में, व्यापार मतलब दसम भाव में, बंधु मतलब चतुर्थ भाव में जो स्थित ग्रह हैं, ये जो है तत्काले सुहृदः तात्कालिक मित्र होते हैं। कौन कौन हो गया? धन हो गया, व्यय हो गया, द्वितीय द्वादश, और धन व्यय आय यहाँ छूट गया है, एक चीज एक और छुटा है यहाँ, धन द्वितीय भाव में, जो द्वितीय भाव में ग्रह बैठना चाहिए उसका राशि बैठने से काम नहीं चलेगा। राशि कोई सा भी पड़ जाए कोई मतलब नहीं। मतलब सूर्य का देखना है तो सूर्य से द्वितीय, सूर्य से द्वादश, सूर्य से आय का मतलब एकादश, और सूर्य से सज का मतलब तृतीय भाव, और सूर्य से व्यापार का मतलब दसम भाव, और बंधु का मतलब है चतुर्थ भाव। ठीक है ना? इस तरह से 2 3 4 और 10 11 12 इतने 6 भाव, 6 भवन को समझना, 2 3 4 और 10 11 12। साफ हो गया ना? राशि जहां पर जिस भाव में भवन में है उस भवन से दूसरे तीसरे चौथे भवन में बैठा हुआ ग्रह मित्र होगा, और उसी भवन से 10वें भवन में, 10वें भवन में, 11वें और 12वें भवन में बैठा हुआ ग्रह क्या होगा? तत्कालिक वो सुहृद होता है। स्वथुंग भवनी भी एक एक कह करके यवनाचार्य का मत दे रहे हैं, जो पूर्व में 15वें नंबर के श्लोक में आया था ना। स्वतुंग भवन में जिस ग्रह का जो राशि उच्च होगा उसका अधिपति भी मित्र होता है, ऐसा कहा गया था। लेकिन यह सत्याचार्य को अभिमत नहीं है और वराहमिहिर को भी अभिमत नहीं है। इसलिए स्वतुंग भवनी भी एक कह करके यहाँ पर थोड़ा सा उनका मत केवल दिखा देते हैं, किंतु यहाँ पर मत जो है विशेष रूप से नहीं करते। और अरयः तु अन्य था, इससे अतिरिक्त जितने भी भवन के स्वामी हैं सब के सब अरयो भवंती शत्रु हैं। अब कौन कौन बच गया? एक तो जो ग्रह जिस भवन में बैठा है, जहां जिस भवन में बैठा है उसी भवन में बैठा हुआ ग्रह भी अरि होगा, शत्रु होगा, ध्यान रखना। और उसके बाद में पंचम भवन में बैठा हुआ, छठवें भवन में बैठा हुआ, सप्तम भवन में बैठा हुआ, अष्टम भवन में बैठा हुआ, नवम भवन में बैठा हुआ, 5 से लेकर के 9 तक सीधे चले जाओ, 5 6 7 8 9 5 भवन हो गए। और स्वयं जो है लग्न स्वयं मतलब जहां ग्रह जिस भवन में बैठा है वहीं पर उसी के साथ में जो ग्रह बैठा होगा, ये सब के सब अन्यथा का मतलब है ये सब के सब अरयः शत्रु होंगे, अन्यथा शत्रु होंगे। मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थ, 10वें एकादश द्वादश, इन भावों में मतलब जिस ग्रह से इन भावों में गिनने पर बैठे हुए ग्रह जो होंगे वो उस ग्रह के लिए मित्र होंगे, अन्यथा उस ग्रह के लिए वो ग्रह शत्रु होंगे। इस तरह से 2 पादों का अर्थ जो है तात्कालिक शत्रु मित्र के विभाग में बता दिया। जिस तरह से जैसे मान लो आगे एक कुंडली आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, आप देखिए वहां स्क्रीन में क्या दिख रहा है? राहु गुरु लग्न में, वृश्चिक लग्न का कुंडली है। जहां राहु गुरु बैठे हुए हैं उसको बोलेंगे लग्न भाव, उससे वहीं से गिनना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद 8 के बाद 9 भाव, जहां 9 अंक है वो द्वितीय भाव है, 10 अंक लिखा हुआ वो तृतीय भाव है, 11 अंक जो लिखा हुआ है वो चतुर्थ भवन है, 12 अंक लिखा हुआ जो है वह मतलब मीन राशि है, पंचम भाव में ये कहेंगे। 6वें भाव में शुक्र जहां बैठा है वो शुक्र के स्थान में वो जो है भौम मतलब मंगल है, वहां मेष राशि है ना, मेष राशि का अधिपति भौम होता है, तो मेष राशि है 6वें भवन में। सप्तम में वृष राशि, अष्टम भाव में मिथुन राशि, 3 का मतलब होता है मिथुन राशि, 1 का मतलब मेष, 2 का मतलब वृष राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि, 4 का मतलब कर्क राशि, वो 9वें भवन में है। और 10वें भवन में 5 का मतलब सिंह राशि है। एकादश भवन में, एकादश भाव में जिसको बोलेंगे, उसमें कन्या राशि बैठा हुआ है। और द्वादश भवन में, 12वें भवन में 7 का अंक मतलब तुला राशि बैठा हुआ है। और फिर आ गया 8 का मतलब लग्न, वहीं से प्रारंभ होता है गिनना। इस तरह से हम लोग गिनते हैं। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार से हम लोग गिनते हैं, बिल्कुल उल्टा राउंड मारते हुए। तो जिस तरह से भगवान का परिक्रमा किया जाता है ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा। भगवान को तो हम दायां दायां करके घूमते हैं, यहाँ पर बायां करके घुमा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ तात्कालिक कुंडली में आप लोग देखिए सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य पंचम भवन में बैठा हुआ है। अब सूर्य से द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव, तो सूर्य से द्वितीय भाव कौन होगा? शुक्र, द्वितीय भाव में बैठा है शुक्र है, तो सूर्य का शुक्र मित्र हो गया। और उधर केतु भी मित्र हो गया। क्यों? क्योंकि केतु भी तृतीय भवन में बैठा है, चतुर्थ भवन में कोई नहीं है। ठीक है, अब हम जाएंगे 10 11 12 में। सूर्य से 10वें भाव में कौन? 10वें भवन का मतलब है द्वितीय भाव। सूर्य जहां बैठा है पंचम भवन में, वहां से गिनिए
तो कहाँ पहुंचेगा आपका अंगुली? सूर्य से गिनने पर दशम भवन 9 का जहां अंक है भाई, 12 से आप गिनोगे तो 12 1 2 12 वहीं से गिनना शुरू करना। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशम भवन हुआ कि नहीं? तो दशम भवन में है शनि, वो शनि भी तात्कालिक मित्र हो गया सूर्य के लिए। पर चंद्रमा 11वां भाव उसमें बैठा है, वो भी मतलब सूर्य से 11वें भवन में, तो वह भी मित्र हो गया, तात्कालिक मित्र हो गया। और मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, सूर्य से द्वादश भाव, सूर्य से बिल्कुल पीछे का भाग। तो अर्थात शनि चंद्र मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह और केतु, ये 5 ग्रह सूर्य के मित्र हो गए। बच गए कौन? बच गए अन्य सब के सब। सूर्य के साथ में बैठा हुआ बुध, वो भी तात्कालिक शत्रु हो गया। और बाकी सूर्य से पंचम भवन में क्या है? कर्क राशि, कोई ग्रह नहीं। छठवें भाव में सिंह है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं। सप्तम में कन्या है, उसमें कोई ग्रह नहीं। सप्तम और अष्टम में तुला राशि, कोई ग्रह नहीं। लेकिन नवम में जो है 2 ग्रह हैं, गुरु बृहस्पति और राहु, ये दोनों के दोनों शत्रु होंगे। तो एक तो बुध शत्रु हो गया और राहु और गुरु भी तात्कालिक शत्रु हो गए। किसके लिए? सूर्य के लिए। इस तरह से हम लोग समझेंगे। उसी को घटा रहे हैं जो पूर्व में हमने पढ़ाया था। ठीक है, द्वितीय भवन में बैठा हुआ ग्रह, तृतीय में बैठा हुआ और चतुर्थ भवन में बैठा हुआ ग्रह, जिस ग्रह का देखना उसके लिए, ये तो सूर्य के लिए बताया। इसी तरह से चंद्रमा का, मंगल का, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसी को बोलेंगे तात्कालिक। अब यहाँ तात्कालिक मैत्री चक्र यहाँ दिया गया है, देखिए आप लोग, सूर्य चंद्र मंगल और शुक्र। हालांकि हमने राहु केतु को भी यहाँ समाविष्ट कर लिया था, किंतु राहु केतु छाया ग्रह है, आप लोग मानिए मत मानिए, अपने में अनुभव के आधार पर आप लोग देख सकते हैं। किंतु फिर भी राहु केतु को भी आप लोग अगर ले लेंगे तात्कालिक में तो कोई घाटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु पंचधा मैत्री चक्र में उसका जो है ज्यादा विनियोग नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा छांट करके रखे हैं यहाँ पर। हालांकि राहु और केतु के भी जो है शत्रु मित्र आदि का विवरण अलग से प्राप्त नहीं होता है, किंतु शनिवत राहु और कुजवत केतु से हम लोग निर्धारण कुछ कर सकते हैं। इसलिए तात्कालिक में भी उनको यहाँ नहीं भी समाविष्ट करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। तो सूर्य का यहाँ पर शनि चंद्र मंगल शुक्र 4 ग्रह मित्र थे और बच गए बुध और गुरु मात्र, क्योंकि बुध जो है सूर्य के साथ में था, वो मित्र के कैटेगरी में नहीं आया। और गुरु बृहस्पति भी नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव तो जो है वो मित्र का भवन नहीं है। सूर्य से नवम भवन में गुरु गया है तात्कालिक कुंडली में या लग्न कुंडली में, इस जातक के निमित्त तात्कालिक रूप से जो है गुरु बृहस्पति मित्र नहीं है सूर्य के लिए, ये सिद्ध हो गया। उसी तरह से अब चंद्रमा का भी देख सकते हैं आप लोग। चंद्रमा से द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ में तो मंगल सूर्य बुध और शुक्र आ गए, और बाकी 10 11 12 में तो 7 अंक में 8 अंक में 9 अंक में से बाकी सबके सब 7 ग्रह इसके लिए तो जो है मित्र आ गए। मतलब 6 ग्रह चंद्रमा से अतिरिक्त 6 ग्रह, 6 के 6 पूरे के पूरे मित्र हो गए, शत्रु में कोई नहीं गया। मंगल के लिए भी इसी प्रकार से, क्योंकि द्वितीय तृतीय चतुर्थ में आ जाएंगे। द्वितीय तृतीय में सूर्य बुध शुक्र आ जाएगा, चतुर्थ में तो केवल छाया ग्रह। बाकी 10 11 12 में गुरु बृहस्पति शनि चंद्रमा आ जाएंगे। इस तरह से ये पूरा तात्कालिक हम लोग शत्रु मित्र को देख सकते हैं। शायद आप लोगों को आ चुका होगा, बार बार इसका अभ्यास करिए, सभी ग्रहों के निमित्त लिए अभ्यास करिए। केवल अभी हमने तो सूर्य चंद्रमा को दिखा दिया आपके समक्ष में चार्ट भी प्रस्तुत है, इसको भी देख करके आप लोग लगा सकते हैं। चार्ट में सब रख दिया गया है। तात्कालिक जो कुंडली से ही निकाल करके तात्कालिक मैत्री चक्र यहाँ बना दिया है। आप लोग इसको स्क्रीन में देख सकते हैं, अपने दिख रहा होगा शायद। अब आगे के 2 पादों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आधा श्लोक ही अभी हुआ है हमारा, बचा हुआ आधा श्लोक में जो है पंचधा मैत्री चक्र के बारे में वर्णन किया है आचार्य ने, वराहमिहिर ने। द्वेकानुक्त भपान सुहृद समरिपुन संचिन्त्य नैसर्गिकाम करें। द्वे का अनुक्त, द्वि एक अनुक्त भपान, भपान का मतलब है भाई द्वेक। पूर्व में जो बताया था तात्कालिक कुंडली के लिए नहीं बताया था, द्वितीय भवनाधिपति, द्वादश भवनाधिपति, तृतीय भवनाधिपति, एकादश चतुर्थ और दशम में तो द्वितीय भवन, द्वितीय द्वादश तृतीय एकादश चतुर्थ दशम, इन भावों में बैठे हुए ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं, ये सूर्य बताया था। फिर अनुक्त भपान,
एक द्वि, दोनों जगह, अच्छा इसको ऐसे लगाइए, द्वि मतलब दोनों जगह यदि मित्र होंगे, दोनों, द्वि का मतलब, द्वि का मतलब है दोनों जगह। दोनों जगह कहाँ कहाँ पर? नैसर्गिकाम और तत्कालिक। नैसर्गिक चक्र में, नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में और तात्कालिक मैत्री चक्र में यदि द्वि मतलब दोनों जगह यदि मित्र होंगे तो तान उनको जो है अधिमित्र, अधिश्रुत समझना, ठीक है। किंतु यदि एक ही जगह पर मित्र है, एक जगह शत्रु है, तो केवल श्रुत होगा। एक जगह मित्र, एक जगह शत्रु, एक जगह मित्र, क्या होगा? ये श्रुत होगा। और अगर ये तो उल्टा हो गया। द्वि एक अनुक्त भपान ऐसे लगाना। दोनों जगह पर यदि नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों प्रकार से यदि मित्र होंगे तो वो अधिमित्र होंगे। किंतु नैसर्गिक में सम है और एक ही जगह पर यदि मित्र हैं तो वो केवल सुहृद होगा, वो अधिमित्र नहीं होगा। द्वि का मतलब है दोनों जगह पर, नैसर्गिक और तात्कालिक कुंडली में दोनों जगह पर यदि मित्र होगा तो वो तो तान उन सबको तो आप अधिश्रुत समझना, अधिमित्र समझना, पुनस्तु तान अधिश्रुत। किंतु यदि एक जगह पर सम है, एक जगह पर मित्र है, तो उसको श्रुत केवल समझना, ठीक है। अगर एक जगह पर शत्रु, एक जगह पर मित्र है, तो उसको फिर सम समझना। और अनुक्त भपान, दोनों जगह पर यदि मित्र नहीं आए, मित्र नहीं हुआ है, दोनों जगह पर मित्र नहीं है, मतलब तात्कालिक कुंडली में भी शत्रु और नैसर्गिक कुंडली में भी शत्रु है, तो वह अधिशत्रु, अधिशत्रु समझना। अधिसुरिन मित्रादि विकल्पित का मतलब है वही अधिमित्र अधिशत्रु। तो दोनों जगह शत्रु शत्रु होगा तो अधिशत्रु होगा, तात्कालिक कुंडली में और नैसर्गिक कुंडली नहीं, तात्कालिक मैत्री चक्र में, ग्रह मैत्री चक्र में और नैसर्गिक ग्रह मैत्री चक्र में दोनों जगह शत्रु शत्रु होगा तो अधिशत्रु होगा। और एक जगह सम और एक जगह शत्रु होगा तो केवल शत्रु समझेंगे। तो कितने हो गए? मित्र अधिमित्र, शत्रु अधिशत्रु और सम हो गया, ठीक है। दोनों जगह मित्र मित्र अधिमित्र, और दोनों जगह शत्रु शत्रु अधिशत्रु। एक जगह सम, एक जगह मित्र, तो केवल मित्र होगा। एक जगह सम, एक जगह शत्रु, तो केवल शत्रु होगा। किंतु एक जगह शत्रु, एक जगह मित्र होगा तो वह सम कहलाएगा। इस तरह से पंचधाम मैत्री चक्र बनाया जाता है। द्वि एक अनुक्त भपान, दोनों जगह बिल्कुल पूर्व में दोनों जगह कथित स्थानों के स्वामी को लेकर के मित्र होगा और एक स्थान के स्वामी को लेकर के मित्र सम कहलाएंगे, और अनुक्त स्थान का स्वामी जो होता है वह शत्रु होता है। इस तरह से विचार करके मित्र अधिमित्र, सम शत्रु अधिशत्रु, इस तरह से विचार करना है। तो पंचधा ग्रह मैत्री चक्र के बारे में यहाँ बता दिया है आप लोगों के समक्ष में। यहाँ चार्ट भी प्रस्तुत हम कर रहे हैं। यहाँ चार्ट दिया गया है। अब इस कुंडली को देख करके दिया गया है चार्ट। सूर्य के निमित्त अधिमित्र हो गया चंद्रमा और मंगल। क्यों? चंद्रमा और मंगल ये दोनों के दोनों क्या थे? चंद्र, हाँ, दोनों मित्र। केवल शुक्र भी तो था। अच्छा, शुक्र नहीं है। शुक्र जो है सूर्य का उधर क्या है? नैसर्गिक कुंडली में शुक्र क्या है सूर्य के लिए? हाँ, नैसर्गिक में हाँ शत्रु है। तो देखो, चंद्रमा और मंगल दोनों जगह मित्र मित्र हो गए। इस तात्कालिक कुंडली में भी मित्र इधर मित्र, और जो है उधर नैसर्गिक में भी सूर्य के चंद्रमा और मंगल मित्र थे, तो अधिमित्र के कैटेगरी में आ गए। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है। अब मित्र में कोई नहीं आया। अब सम में गुरु शुक्र और शनिश्चर को लिया। क्यों? क्योंकि शुक्र को इसलिए लिया क्योंकि तात्कालिक कुंडली में यद्यपि मित्र है किंतु नैसर्गिक में शुक्र शत्रु है, तो मित्र शत्रु को मिलाकर के सम होगा, तो वो सम की कैटेगरी में चला गया। अब शनिश्चर को ले लो। शनिश्चर जो है तात्कालिक कुंडली में मित्र है लेकिन सूर्य का जो है नैसर्गिक कुंडली में शत्रु है, तो शत्रु मित्र यहाँ भी हो गया कि नहीं? तो इसलिए शनिश्चर भी सम की कैटेगरी में चला गया। अब बृहस्पति को क्यों नहीं लिया?
मित्र में तो कहा भाई नैसर्गिक रूप से तो मित्र है, नैसर्गिक सूर्य का मित्र है बृहस्पति, किंतु तात्कालिक कुंडली में नवम स्थान में जाके बैठा है ना सूर्य से, तो इसलिए गुरु बृहस्पति क्या हो गया, शत्रु हो गया तात्कालिक कुंडली में। नैसर्गिक में तो मित्र है, तो शत्रु और मित्र को मिला करके सम हो गया यह भी। ठीक है, अब देखो बुध के लिए, बुध जो है सूर्य का क्या था, सम था ना। बुध को क्या समझता है तात्कालिक उसमें, नैसर्गिक कुंड उसमें देखो, नैसर्गिक उसमें देखो सूर्य जो है बुध को बुधो सम कहा था ना, समस्त ससिजो शत्रु मंदसितो समस्त ससिजो, ठीक है ना। तो समस्त ससिज मतलब बुध को सम समझता था, तो सम तो था एक तरफ नैसर्गिक कुंडली में तो, किंतु यहाँ पर तात्कालिक कुंडली में बुध जो है वह शत्रु हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ ही बैठा है, तो सम और शत्रु मिला करके शत्रु ही होता है, तो शत्रु में बुध चला गया। तो सूर्य का पंचधा मैत्री चक्र में जो है चंद्रमंगल अधिमित्र हो गए, मित्र में कोई नहीं हुआ। हाँ, सम और मित्र होता तब ना मित्र माना जाता, और शत्रु मित्र दोनों जगह होने से गुरु शुक्र और शनिश्चर ये सम में आ गए, और सम और एक तरफा नैसर्गिक में सम और तात्कालिक कुंडली में शत्रु होने के कारण से शत्रु प्लस सम मिला करके शत्रु ही हो गया। ठीक है, अब अधिशत्रु में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ शत्रु कोई नहीं मिला ग्रह, इसलिए सूर्य के निमित्त यहाँ पर अधिशत्रु का स्थान भी खाली रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भरेंगे। ये बिल्कुल चार्ट आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा है, तो ये जो है बिल्कुल डेमो के निमित्त आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो द्वे का अनुभक्त भपान, द्वी दोनों तरफ मित्र, दोनों तरफ मित्र, और एक तरफा मित्र। ठीक है, अनुक्त कहीं भी मित्र न हो। ठीक है, इसके द्वारा सुरित सम और रिपु का संचिंत्य विचार करके, और उसमें भी तत्काले नैसर्गिकाम पुनस्तु, फिर उसी में नैसर्गिक और तत्कालिक व मित्र शत्रु आदि का विचार करके तान उसी को अधिशत्रु मित्रादि भी कल्पयेत, अधिसुरिन मित्रादि भी कल्पयेत। तो आदि पद है ना, अधिशत्रु इत्यादि, मतलब अधिमित्र अधिशत्रु को भी मिला करके कल्पना करना, और इस तरह से ग्रह पंचधा मैत्री चक्र बनाना, और उसी के अनुसरण करते हुए, उसी का तालमेल देखते हुए, फिर बलाबल का विचार करके किस ग्रह के लिए कौन ग्रह अधिमित्र बन रहा है, तो उस ग्रह के में उसका अंतर्दशा आने पर और अच्छा करेगा। यदि अधिशत्रु बन गया तो और बुरा करेगा, सम बन गया तो सम प्रकार का फल देगा। तो इसका फलित शास्त्र में बहुत बड़ा उपयोग है। ठीक है।